हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभ, आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लैक ऑपरेंड को समझाऊंगा कि लैक ऑपरेंड क्या होता है। बेसिकली जो लैक होता है वो क्या रिफर करता है, वो इसमें लैक्टोज को रिफर करता है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। लैक्टोज को रिफर करना है, लैक जो है, ठीक है ना। और ये नीट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आता ही आता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है इससे सवाल, ठीक है ना। तो लैक ऑपरेंड जो है उसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था 1961 में, ठीक है ना। ये होता क्या बेसिकली एप्रोन, तो ऑपरेंड जो है, लैक ऑपरेन जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेटेड जीन्स का ग्रुप है। एक ग्रुप है कोऑर्डिनेटेड जीन्स का जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैक ऑपरेंड बोल रहे हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा जीन है? प्रमोटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, रेगुलेटरी जीन है, प्रमोट ऑपरेटर होगा, सॉरी, ऑपरेटर ऑपरेटर जीन हुआ यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर जीन होगा। ये क्या कहते हैं? ये टुगेदर एक साथ फंक्शन करते हैं और लैक ऑपरेंड के मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। एज अ यूनिट फंक्शन करते हैं और लैक ऑपरेंड के मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या है अपना लैक ऑपरेंड है। और लैक ऑपरेंड जो होता है प्रोकैरियोट्स में कॉमन फंक्शंस देखने को मिलता है, कॉमन सिस्टम देखने को मिलता है। ई कोलाई में इसको देखा जाता है, ई कोलाई में स्टडी की थी, ठीक है ना। वही चीज है। ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज रिक्वायर 3 एंजाइम। लैक्टोज के ब्रेकडाउन में 3 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो तो पता ही है ना, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और परमिएज और ट्रांस एस्टाइलेज, ठीक है ना। जेड वाई ए, जेड कौन मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। बी जो जेड जीन है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। वाई जीन से परमेज एंजाइम कोड होता है और ए जीन से ट्रांस एस्टाइलेज एंजाइम जो होता है वो कोड होता है। तो उसी को बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। दीज एंजाइम सिंथेसाइज टुगेदर, एक साथ बनते हैं और कोऑर्डिनेटेड मैनर में बनते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है ना। और किसके द्वारा बनते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए के द्वारा, जो कि लैक ऑपरेंड में देखने को मिलती है। उसी को हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो पहले ये जो जीन है इनके बारे में 1 बाय 1 समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग लैक ऑपरेंड को विथ स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे लैक ऑपरेंड की, हम लोग बात कर रहे थे लैक ऑपरेंड की। तो लैक ऑपरेंड जो है बेसिकली किस किस से मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ, तो बेसिकली 4 जीन की हम लोग बात की थी, रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटर आई जीन। आई जीन की बात करें तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है आई जीन, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं ऑपरेटर जीन की। ऑपरेटर जीन जो होता है ये क्या करता है? ये रेगुलेटर जीन या आई जीन के प्रोडक्ट को रिसीव करता है। कौन? ऑपरेटर जीन जो है आई जीन के प्रोडक्ट को रिसीव करता है, रेगुलेटर जीन के प्रोडक्ट को रिसीव करता है कौन? ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, तो बेसिकली ये होता है ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए एमआरएनए को ट्रांसक्राइब्स कराते हैं कौन? स्ट्रक्चरल जीन। कौन कौन से होते हैं? जेड जीन, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है और लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करा के गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कराता है, मतलब कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। तो जो लैक्टोज है वो डाइसैकेराइड है और गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड यूनिट है, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन करता है कौन? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बाइजीन की बात करें तो बाइजीन परमेज के लिए कोड करता है और ये सेल में, ई कोलाई की सेल में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। वही बात करें ए जीन की, तो ये ट्रांस एस्टाइलेज के लिए कोड करता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है? विच कैन ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड, बीटा ग्लैक्टोसाइड से एस्टाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में कर सकता है। उसके बाद प्रमोटर जीन की बात करें, प्रमोटर जीन जो होता है ये क्या है? जीन पॉजेसिस साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट, मतलब जो प्रोमोटर जीन है उसके पास साइट होती है जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सके, ठीक है ना। तो इससे मिलके बना होता है लैक ऑपरेंड, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कैसे लैक ऑपरेंड काम करता है विथ स्ट्रक्चर। जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं उनको समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब इंड्यूसर जो है, लैक्टोज जो है एक इंड्यूसर की तरह काम करता है लैक ऑपरेंड में, वो अब्सेंट है, वो मतलब कि मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो बेसिकली जो ये लिख के लाया इससे समझ लो, डायग्राम एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, नो लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, नो लैक्टोज, ठीक है ना। तो ऑपरेंड का स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ऑपरेंड का स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इनहिबिटर आई जीन जो है वो क्या? रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। आई जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। ऑपरेटर जीन क्या होता है? वो रिप्रेसर प्रोटीन को, मतलब इनहिबिटरी जीन के प्रोडक्ट को
क्या करता है, रिसीव करता है ना, तो क्या करेगा, ऑपरेटर जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन को रिसीव करेगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगी। देखो आई जीन है, इनहिबिटर जीन, इसने क्या रिप्रेसर एमआरएनए बनाया है, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बन गई है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन पे जाके अटैच हो गई, बाइंड हो गई, जुड़ गई जाके, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक्ड हो जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गई नहीं फर्दर से, जिससे कि 3 जीन एंजाइम जो बनाने हैं हम लोग को वो बनेंगे ही नहीं। कब, जब अब्सेंस होगा इंड्यूसर, लैक्टोज अब्सेंस होगा। तो यहाँ पे एक माइंड में ट्रिक रखो, माइंड में रखो हमेशा, क्या, रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर जीन, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन पे जाके जुड़ गई, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन पे जाके जुड़ गई, तो क्या होगा, ऑपरेंट का स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है ना, बहुत ईजी है। इनहिबिटर जीन ने क्या किया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाई। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता, वही समझो, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता तो लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर जाता, इसके साथ बाइंड करता तो ऑपरेटर जीन पे कुछ जाके जुड़ता नहीं, ऑपरेटर जीन आरएनए पॉलीमरेज जो रहता और ये बनाने के लिए फ्री रहता तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता। बट यहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट है, ठीक है ना, उसको आगे समझते कैसे होगा। तो एक चीज दिमाग में रखो, रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर जीन, तो ऑपरेंट का स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। लैक ऑपरॉन में जो मीडियम है उसमें क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, देखो इंड्यूसर प्रेजेंट इन मीडियम, इंड्यूसर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट लैक्टोज, लैक्टोज को ही इंड्यूसर बोल रहे हैं, ठीक है ना। इंड्यूसर जो है मीडियम में प्रेजेंट है, यानी लैक्टोज जो है मीडियम में प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, जो लैक्टोज है वो ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, सेल्स में, विद द एक्शन ऑफ परमेज, परमेज की एक्शन से, हेल्प से लैक्टोज जो है सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वेरी लो लेवल लैक ऑपरॉन प्रेजेंट इनटू द सेल ऑल टाइम, ये बात याद रखना, वेरी लो लेवल लैक ऑपरॉन मतलब लैक्टोज का वेरी लो लेवल सेल में ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो सेल के अंदर लैक्टोज एंटर नहीं कर पाएगा, बिल्कुल लो लेवल में लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर टू द सेल, अदरवाइज लैक्टोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए बिल्कुल लो लेवल में लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए ऑल दी टाइम, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मीडियम में परमेज की हेल्प से लैक्टोज जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब बात समझना, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, क्यों, क्योंकि इंड्यूसर जो था रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ गया, यही तो है रिप्रेसर है, माने रिप्रेसर प्रोटीन, इससे क्या जुड़ गया। तो अब देखो अपना ऑपरेटर जीन जो है वो एकदम फ्री हो गया, क्या हो गया, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, क्यों, इंटरेक्शन विद इंड्यूसर, रिप्रेसर ने इंड्यूसर के साथ इंटरेक्शन करके अपने आप को इनएक्टिवेट कर लिया, इनएक्टिवेट हो गया, मतलब कि ऑपरेटर जीन जो है अपना एकदम फ्री हो गया। सो आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रोमोटर, प्रोमोटर का एक्सेस मिल गया आरएनए पॉलीमरेज को, अब क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करा देगा, आगे जो ट्रांसक्रिप्शन होना है वो प्रोसीड करा देगा। देखो अब यहाँ से देखो, लैक एमआरएन बन गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और एस्टाइडेज, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसलेशन हो गया, मतलब कि आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनी, एंजाइम्स बने, तो ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन बाय रिप्रेसर, रिप्रेसर के द्वारा लैक ऑपरेन को रेगुलेट करना क्या बोला जाता है, नेगेटिव कंट्रोल और नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है। रिप्रेसर के द्वारा लैक ऑपरेन को कंट्रोल करना ही क्या बोला जाता है, नेगेटिव कंट्रोल या नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज है, देखो रिप्रेसर हमारे ने बना, इंड्यूसर आया मीडियम में, इसने क्या किया, पहले यहाँ पे इंड्यूसर नहीं था, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन थी ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड कर ले रही थी, तो आगे का प्रोसेस जो है ब्लॉक हो जा रहा था। बट यहाँ पे इंड्यूसर आया, इसने किसके साथ इंटरेक्शन कर लिया, इंड्यूसर के साथ, रिप्रेसर प्रोटीन ने, तो ये यहाँ पे ही रुक गया, इनएक्टिवेट हो गया, तो आगे अपना ये ऑपरेटर जीन फ्री है आगे प्रोसेस करने के लिए। वही चीज है सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना लैक ऑपरेटर, अब एक दिमाग में रखने वाली चीज, माइंड में रखो, माइंड में हमेशा रखो, इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज और रिप्रेसर, तो स्विच ऑन रहेगा हमेशा लैक ऑपरेटर का, समझ में आई बात, इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर तो स्विच ऑन रहेगा लैक ऑपरेटर का, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये अपना लैक ऑपरेटर था, ठीक है ना। ये एक बार पढ़ के करके समझ के इसको एनसीईआरटी में देख लेना, एक बार एनसीईआरटी के पढ़ लेना, दो पैराग्राफ दिया हुआ है वो, बस पूरा लैक ऑपरेंट कंप्लीट है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। और बिल्कुल मतलब एकदम से अंडरस्टैंडिंग लेवल में है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल एकदम बाय स्टेप बताया कब क्या होना है, पूरा सारा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, जैसे जेड वाई ए मैचिंग में आ जाता है नीट में,
मैचिंग जेड किसके लिए, जेड किस जीन के लिए कोड करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई परमीज और ए ट्रांसएस्टाइलेज, इसको याद रखना, मैचिंग में आ सकता है, ठीक है ना। और ये वाली लाइन, वेरी लो लेवल लैक ऑपरॉन प्रेजेंट इनटू द सेल ऑल टाइम लैक्टोज बिल्कुल लो लेवल में सेल में प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज लैक्टोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू।